झारखंड के चाईबासा और कोल्हान वन प्रभाग में बीते 9 दिनों के दौरान एक हाथी ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। इससे इलाके के लोगों में हाथी को लेकर दहशत है। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हाथी को पकड़ा नहीं जा सका है। एक नर हाथी के कारण ऐसे हालात पहली बार बने हैं। इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अब और जान माल का कोई नुकसान ना हो। वन विभाग की तरफ से मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। चाईबासा में हाथी का आतंक कायम है। हाथी ने उसे रेस्क्यू करने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आए सुखलाल बेसरा पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। बेसरा को आनन फानन में ओडिशा के क्योंझर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने देर रात दम तोड़ दिया। सुखलाल बेसरा की मौत के बाद हाथी के हमले से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथी अब भी उड़ीसा झारखंड सरहद पर बेनी सागर में बना हुआ है। उसे ट्रैंकुलाइज करने की हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। बीती रात सोनाहातू प्रखंड के जामुदा गांव में जंगली हाथियों के एक झुंड ने दर्जनों किसानों के खेतों में घुसकर लगभग 2 एकड़ में लगी सब्जियों की फसल को पूरी तरह रौंद डाला। देखते ही देखते किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रशासन से हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और ड्रोन के माध्यम से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने की मांग की है। हाथी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? अब तो भाई इतना डेवलप कर गया है देश, आप टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप है, आप हाथी के उसको मूवमेंट को ट्रैक करो। जहां हाथी जा रहा है रेंजर को वहां लगाओ, तब जाकर स्थिति काबू में आएगी। मेरा आग्रह मुख्यमंत्री जी से है कि मधुमक्खी पालन और हाथी का ट्रैकिंग सिस्टम अगर लग जाए और ड्रोन के माध्यम से ट्रैकिंग हो तो जान माल की और फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। बीते 5 साल में जंगली हाथियों के हमले में झारखंड में 475 लोग मारे गए हैं। हाथियों का हमला इसलिए बस्तियों में बढ़ रहा है क्योंकि हाथियों के पारंपरिक मार्ग कट गए हैं। एक वयस्क हाथी को हर रोज 150 लीटर पानी और 190 किलो हरा चारा चाहिए। खाने में कमी की वजह से हाथी कृषि क्षेत्रों में जा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। चारे की जगह अनाज की लत लगने से वो बार बार इंसानी बस्तियों की ओर आ रहे हैं। उन्हें पटाखे, करंट या पत्थरबाजी से हटाने की कोशिश नाकाम हो रही है। रेल और सड़क योजनाओं के विस्तारीकरण से भी हाथियों के घूमने का क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। जंगलों के लगातार कटाव से हालात और बुरे हुए हैं। वन क्षेत्र में मानव बस्तियों के विस्तार से हाथी नाराज हैं। उन्हें यकीन है कि इंसान उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। चाईबासा से नक्षत्र न्यूज के लिए रमेश दास की रिपोर्ट।